मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। छोटा सा प्रश्न है, कोई ये कहे कि मैं अंबानी जी के कंपनी में काम करता हूँ या अंबानी जी मेरे बॉस है, तो उससे हमारी वैल्यू घटती है या बढ़ती है? छोटा सा प्रश्न है। अंबानी जी का नाम लेने से वैल्यू घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है, तभी तो बता रहा है। बराबर, बढ़ती है तभी तो वो बता रहा है। पारलौकिक मार्ग भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। यहाँ पर अपने बड़े जनों का, गुरुजनों का नाम बताना यह अवगुण नहीं, बहुत बड़ा गुण है और बताना बहुत जरूरी भी है। क्यों? ये तुम्हारी परंपरा बताता है, किस परंपरा से, किस मार्ग से, किस जरिए से, किस स्रोत से तुम्हें ये ज्ञान मिला है। तुम जो बात कह रहे हो वो बात तुम्हें मिली कहाँ से, उसका ओरिजिन, उसका सोर्स हमें पता चलेगा। तो गुरु का नाम बताना ये एक बहुत 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 बड़ा गुण है ग्रंथकारों का। आप प्रायः जगह जगह देखेंगे ग्रंथकारों ने या तो किन्हीं विद्वान के, किन्हीं आचार्यों के, या तो सीधा केवली श्रुत केवली के ही दाखले दे करके, दाखले इन द सेंस उनके द्वारा मुझे ये वाणी मिली है, ऐसा कह करके मंगलाचरण किया है। शुरुआत में उन्होंने बात कह दी है कि ये मेरा अपना माल नहीं है, ये तो पीछे से मुझे जैसे आया मैं आगे सामने फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बराबर। छहडाला में भी हमने देखा था। कहाँ देखा था? 2 जगहों पर देखा है। दिखा पाएंगे आप? करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या? हाँ, लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में अपन को यहाँ पर मूल उद्देश्य है कि अपने गुरुजन का, अपने से बड़े विद्वान आचार्य, इनका भगवान का आधार देना। ये ग्रंथ में कहीं लिखा मिलता है क्या, ये चेक करना है। एक तो ये हो गया लखी बुध जन की भाग। और बताइए, एक तो ग्रंथ के एकदम एंड में है और एक ग्रंथ के एकदम स्टार्ट में मिलेगा आपको। कहां पर? पै कछु कहू कही मुनिय था, मतलब जो मुनिराजों ने कही है वही बात मैं कह रहा हूं। ठीक है। छहडाला का एक तर्क हो गया। दूसरा आधार है समय सार का मंगलाचरण। क्या? वंदितु सब सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। सुध केवली भणिदम श्रुत केवलियों द्वारा कही गई बात है। ठीक है। अब नियम सार का मंगलाचरण देखना, वहां पर भी क्या आया है? केवली सुध केवली भणिदम। वहां पर भी केवली श्रुत केवलियों की ये बात आती है, ऐसा हुआ लिखा हुआ मिलेगा। द्रव्य संग्रह का बताना जरा। द्रव्य संग्रह में क्या किया है? जिनवर वसेण। करेक्ट, बहुत बढ़िया। जिनवर वसेण जेण निर्दिष्टम, उन्होंने निर्दिष्ट किया है, मतलब कहा है। ठीक है। अब ये कई सारे आधार हो गए अपने पास। मैं कुछ और भी तर्क देना चाहूंगा। हाँ, पंडित बनारसी दास जी, कौन नहीं जानता उनको? बहुत ही बड़ी हस्ती होकर के गई है। कवि साहित्य, सॉरी क्या कहना चाहिए, पद्य साहित्य में उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो नाटक समाचार उन्हीं ने लिखा है। हिंदी की पहली ऑटोबायोग्राफी पूरे विश्व की पंडित बनारसी दास जी ने लिखी हुई है, अर्धकथानक नाम से। तो जब वे शुरुआत में
पहले तो वे श्रृंगार भरा साहित्य लिखते थे, पूरा का पूरा श्रृंगार भरा साहित्य लिखते थे। और जब उन्हें पता चला कि नहीं ये अपन कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ने ही अपनी रचनाओं को फाड़ करके टुकड़े कर करके कौन सी नदी में बहा दिया था, कोई जानता है? अपनी ही रचनाओं को फाड़ करके बहा दिया था, कौन सी नदी में? गोमती। बहुत बढ़िया, गोमती नदी में सब बहा दिया था। फिर बाद में वे जैन धर्म में आ गए। जैन धर्म में आ गए तो उन्होंने पांडे राजमल जी की उन्हें समयसार की आत्मख्याति के ऊपर बाल बोधिनी टीका मिली और उन्होंने उसको रेफर करके समयसार नाटक लिखा मतलब बाल बोधिनी टीका में जैसे बात आई थी उसी बात को उन्होंने छंद फॉर्म में प्रेजेंट करते गए। वहां पर संस्कृत में लिखा था, यहाँ पर उन्होंने हिंदी में ढूंढारी भाषा में लिखते गए। वहां पर संस्कृत में लिखा, यहाँ पर ढूंढारी में कन्वर्ट करके छंद में लिखते जाते थे। जानते हैं पूरा ग्रंथ हो गया, पब्लिश हो गया, प्रकाशित हो गया और पूरे भारतवर्ष में इतना फेमस हो गया था, वो इतना फेमस हो गया था कि गली गली के नुक्कड़ के चप्पे चप्पे के बच्चे को मुंह जबानी नाटक समयसार के छंद कंठस्थ थे और गुनगुनाते हुए घूमते थे। जैसे कोई फिल्मी गाना हिट हो जाता है, जैसे ऑल इज वेल कह करके बहुत हिट हो गया था वो गाना। हाँ, तो वैसे ही पंडित जी की नाटक समयसार यह कृति बहुत हिट हो गई और बच्चे को याद हो गए थे। परंतु उन्होंने नाटक समयसार जो लिखा वह भटकी अवस्था में लिखा था, मतलब वे निश्चयाभासी थे। उनको कुछ व्यवहार आदि की बातें पता नहीं थी, आचरण आदि क्या होता है ये कुछ जानते नहीं थे, इनका भी कुछ महत्व होता है ये समझते नहीं थे। और ऐसी हालत में उन्होंने नाटक समयसार लिखा है। अब उनको बड़ी दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा नहीं, अच्छा बीच की वे घटना मैं बता दूं, एक मिनट जरा। ठीक है, हाँ, वे गए थे आगरा में। पंडित बनारसी दास जी एक बार गए थे आगरा में, वहां पर उनका मिलन हुआ पंडित रूपचंद जी के साथ। तो चर्चा करते करते वहां पर गुणस्थान का प्रकरण चल रहा था और गुणस्थान के प्रकरण को सुन करके उन्हें ऐसा लगा कि अपन ने जो नाटक समयसार लिखा है वो तो पूरा गलत होगा। उन्होंने कहा, वो स्वयं लिखते हैं कि मेरी मति व्यवस्थित हो गई गुणस्थान पढ़ने के बाद में, तब तक वे निश्चयाभासी हो गए थे। तो उन्होंने सोचा नहीं, इसको फिर से प्रूफ रीड कर लेंगे और कोई चेंजेस होंगे तो वो भी कर देंगे। परंतु टू योर सरप्राइज भटकी अवस्था में लिखा हुआ ग्रंथ भी उन्होंने जब गुणस्थान पढ़ा, गुणस्थान पढ़ने के बाद उन्होंने फिर से चेक किया, उनको एक भी गलती नहीं मिली। ऐसा क्यों? वे आगे लिखते हैं, पांडे राजमल्ल जिन धर्मी नाटक समयसार के मर्मी। अंत का प्रशस्ति का छंद आपको देखना चाहिए। वहां पर कहते हैं कि मैंने जो नाटक समयसार लिखा उसमें सामने बाल बोधिनी टीका थी, मैं उसको बस कन्वर्ट करके लिखता गया। मैंने अपना दिमाग लगाया ही नहीं कुछ, जैसे ऊपर बात लिखी थी वैसे मैं नीचे बात लिखता गया, जैसे उन्होंने संस्कृत में कहा था वैसे मैं हिंदी में लिखता गया। मैंने अपना दिमाग, कहते हैं ना, मैंने अपना 1.5 लगाया नहीं। मतलब 1.5 लगाया नहीं मतलब क्या? एक्स्ट्रा नहीं लिखा। भैया जी वो जो ये जो बनारसी दास जी के खुद के भी छंद है ना, उसमें तो बहुत सारे। हाँ, अच्छा, उसकी भी बात बताऊं मैं आपको, एक मिनट। हाँ, तो मैं पहले बात को कंप्लीट करता हूँ। उन्होंने अपनी डेढ़ नहीं चलाई। डेढ़ अकेले जिसे कहते हैं, मतलब कुछ ज्यादा करना, उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने जैसी बात थी वही वैसी की वैसी लिख दी। इसलिए वे कहते हैं कि मुझे एक भी गलती नहीं मिली। जब मेरी मति व्यवस्थित होने के बाद मैंने चेक किया, फिर भी मुझे कुछ भी गलती नहीं मिली। उसका कारण यही रहा है।
अब जब उन्हें गुणस्थान आदि की बातें समझ में आई तो उन्हें एक बात लगी कि यार मैं भटक गया, मुझे इसका ज्ञान नहीं था तो मैं भटक गया, ऐसे कितने ही मेरे जैसे लोग होंगे जो और भी भटक गए होंगे, तो उनके लिए गुणस्थान का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उसके बाद में जानते हैं और अधिकार जोड़ दिए, क्या? गुणस्थान अधिकार, और एक और अधिकार जोड़ दिया, चतुर्दश गुणस्थान अधिकार, और एक और अधिकार था शायद पुण्य पाप एकत्व द्वार, यही होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर हाँ ये 2 अधिकार उन्होंने बाद में एनेक्स्चर के रूप में जोड़ दिए और वही उनकी स्वतंत्र रचना है। बीच बीच में भी बहुत से छंद उनके थे। मतलब वो कैसा हुआ होगा, एक आध दूसरी लाइन होगी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण आदि के माध्यम से भी बात रख दी होगी, उस प्रकार के छंद जरूर होंगे। कोई मतलब शक्यता नकार नहीं सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, परंतु अधिकांश मेजॉरिटी की बात चल रही है, मेजॉरिटी की बात चल रही है, जो ऊपर दिया था वही नीचे लिखते गए। ठीक है, चलिए, तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये सब बताने का प्रयोजन क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। अपने प्रकरण से कनेक्ट कीजिए। मैं प्रकरण में प्रवेश कर चुका हूं, कल के प्रकरण को मैं थोड़ा रिवाइज भी कर चुका हूं, अपने प्रकरण में भी प्रवेश कर चुका हूं। जो परंपरा से चली आ रही है। हाँ, बराबर परंपरा दिखाना है हमें, किस परंपरा का ये माल है। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं कि तुम जैन के नाम पर हमको ठगा रहे हो, ऐसी तो बात नहीं है ना। तो वो प्रूव करवा रहे हैं, पहले पंडित टोडरमल जी ये प्रूव करवा के दे रहे हैं कि नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच्चे जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वीतराग सर्वज्ञ देव की हितोपदेशी वाणी है वो। ठीक है, आज का जो प्रकरण चलेगा एक प्रकार से पूरा स्टोरी टेलिंग चलेगा, आपको बैठ करके बस सुनना है। आज ज्यादा नोट्स वगैरह नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही जनरलाइज टॉपिक चलने वाला है। प्रकरण ये चलने वाला है, मैं आपको आज थीम दे दूं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जरूर। कहते हैं कि सबसे ऊपर अनादिकाल से तीर्थंकर केवली होते आ रहे हैं, तो तीर्थंकर केवली उपदेश देते हैं, गणधर वहां पर सामने खड़े होते हैं तो गणधर उसको ग्रहण करते हैं, अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं, जिसे हम अंग प्रकीर्णक भी कहते हैं। अच्छा, अंग प्रकीर्णक, इसका भी थोड़ा सा हिसाब किताब समझना। अंग मतलब होता है अंग प्रविष्ट, और प्रकीर्णक मतलब होते हैं अंग बाह्य। जो अपन कहते हैं ना अंग प्रकीर्णक, अंग प्रकीर्णक, तो अंग प्रकीर्णक में 2 अलग अलग शब्द करना। अंग रिप्रेजेंट्स अंग प्रविष्ट और प्रकीर्णक मतलब अंग बाह्य। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अंग प्रविष्ट यानी? अरे चर्चा हो चुकी है अपनी, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? अपनी चर्चा हुई है। लेकिन इस समय वो ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी शायद ये द्वादशांग, द्वादशांग को ही अंग प्रकीर्णक कहते हैं। श्लोक प्रमाण जो लिखते हैं वो अंग प्रविष्ट, और उस श्लोक से जो ज्यादा हो जाते हैं वो अंग बाह्य। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। आपने कहा, बराबर कहा, थोड़ा सी बात ऐसी है, श्लोक भी कहने की अपेक्षा अक्षर लेना। ठीक है, श्लोक की बात नहीं है, वो अक्षरों की बात है कि कुछ तो भी एक डिजिटल फिगर है, 25 या 26 कुछ एक डिजिटल फिगर है, उतने अक्षर होने के बाद में, हाँ, होने तक का जितना भी कंटेंट आएगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अंग प्रविष्ट। उसके बाद जो कुछ भी मिलेगा वो पूरा अंग बाह्य कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तीर्थंकर केवली से गणधरों के पास आया, गणधरों ने फिर अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना की। अच्छा, गणधरों ने भी आगे फॉरवर्ड किया, क्यों? किनको? उनके संघ को, उनके शिष्यों को,
उनके शिष्य कौन है? आचार्य, जो आगे जाकर के आचार्य बनने वाले हैं, आचार्य उपाध्याय साधु है, उनको ट्रांसफर किया। फिर आचार्य ने भी लिपिबद्ध करके रखे, उसमें कितने तो भी विद्वानों ने बाद में उनको पढ़ा, उसके ऊपर विद्वानों ने अपनी कलम लेखनी चलाई। तो ऐसी परंपरा चलती आ रही है। और कितने ही जन ग्रंथ लिखते हैं, कोई सुनते हैं, कोई सुनाते हैं, कोई पढ़ते हैं, किसी ना किसी प्रकार से वे करते रहते हैं। ठीक है, मतलब ज्ञान की निरंतरता ये बनी रहती है। ये तो उन्होंने एक बहुत ही जनरलाइज पैराग्राफ में आंसर दे दिया। अब एक पैराग्राफ आगे चल करके वे अब पूरे भरत क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, भरत क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस बारे में इसका जिक्र किया है। कहते हैं ये अपना जो काल है ये अवसरपीढ़ी काल है। अवसरपीढ़ी में भी हुंड अवसरपीढ़ी काल है। ठीक है, एक अवसरपीढ़ी प्लस एक उत्सरपीढ़ी क्या कहलाता है? अवसरपीढ़ी काल प्लस उत्सरपीढ़ी काल, ये पूरे सर्कल को क्या कहा जाता है? कल्पकाल। बहुत बढ़िया, कल्पकाल। ठीक है, तो हाँ, आधा कल्पकाल ये अवसरपीढ़ी वाला, अभी अपन अवसरपीढ़ी में है। ठीक है, तो कहते हैं अवसरपीढ़ी काल है, उसके चौथे काल में 24 तीर्थंकर होकर के, हाँ जी क्या कह रहा था? हाँ, यहाँ पर 24 तीर्थंकर होकर के गए, जिसमें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी रहे हैं। उनके निर्माण के तुरंत मतलब कुछ ही काल बाद उनके शिष्य, तो क्या कह रहा था, नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, वर्धमान स्वामी के तुरंत कुछ काल बाद उनके शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी दिन सुबह को भगवान महावीर चले गए और उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर जैसे ही कौन अपने गौतम गणधर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसके बाद किनको हुआ? सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सुधर्माचार्य निर्वाण को प्राप्त हुए तो जम्बू स्वामी को प्राप्त हुआ। तो ये अनुबद्ध केवली रहे। प्रश्न है मेरा, क्या जम्बू स्वामी अंतिम केवली थे? हाँ जी। नहीं, एक जन कहता है हाँ, एक जन कहता है ना, क्या बात है? जम्बू स्वामी ऐसा सबको लगता जरूर है कि अंतिम केवली जम्बू स्वामी है, परंतु जम्बू स्वामी तो अंतिम अनुबद्ध केवली थे। अंतिम केवली तो श्रीधर थे। श्रीधर नाम के एक व्यक्ति रहे हैं जो अंतिम केवली थे। समझ में आ रहा है? जो पंचम काल में मोक्ष में गए हैं। अब आप पूछेंगे पंचम काल में कैसे मोक्ष में? भाई साहब, चौथे काल में जन्म लिया था, पंचम काल में मोक्ष में गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मत कहना कि पंचम काल में जन्म लिया फिर पंचम काल में मोक्ष, वो संभव ही नहीं है। चौथे काल में जन्म लिया था, पंचम काल में मोक्ष में गए। अब काल ही ऐसा है कि आगे पीछे हो चुका है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली थे। अनुबद्ध केवली मतलब एक के बाद एक, जैसा हुआ था ना, भगवान महावीर, फिर गौतम गणधर, फिर सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी, एक के बाद एक तुरंत इमीडिएटली होते गए। तो एक चेन ये बनी रही थी। तो अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी थे, ये भूलना नहीं। और अंतिम केवली ये श्रीधर थे, श्रीधर केवली। ठीक है, इंफॉर्मेशन है, ये किसी को भी पूछना शायद ही वो उत्तर दे पाए। ठीक है, अनुबद्ध केवली को ही सतत केवली भी कहते हैं। हाँ, तो जम्बू स्वामी तक बात आई। फिर जम्बू स्वामी के बाद कुछ और केवली भी रहे, उनके द्वारा कुछ उपदेश हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो फिर बात आ गई श्रुत केवलियों के पास। 5 श्रुत केवली होकर के गए। अंतिम श्रुत केवली कौन? भद्रबाहु, जो कि जम्बू स्वामी के लगभग 100 साल बाद होकर के गए। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु ये जम्बू स्वामी के लगभग 100 साल बाद होकर के गए। उसके बाद एक लोहाचार्य नाम के आचार्य होकर के गए, जिनको एक अंग का ज्ञान था। 12 अंग थे, 12 अंग में से कि एक अंग का ज्ञान था उन्हें। ओके, काल आगे बढ़ता गया, लोगों की बुद्धि कम होती गई,
क्षयक्षम घटता गया कि जैसे तैसे भगवान महावीर के 683 वर्ष बाद में ये आचार्य धरसेन हुए, बराबर, जिन्हें दृष्टिवादांग जो कि अग्रायणी पूर्व है, षटखंडागम की व्यवस्था भी कह रहा हूं मैं, विषय वस्तु, षटखंडागम की जो विषय वस्तु है वो दृष्टिवादांग का जो अग्रायणी पूर्व है, ध्यान से समझना, 12 अंग है, 12 अंग का अंतिम अंग है दृष्टि, नहीं, हाँ बराबर वही होना चाहिए, अंतिम अंग ही होना चाहिए दृष्टिवादांग। तो उस बराबर, तो उसके भी कई सारे पूर्व होते हैं, मतलब उसके सब पार्ट्स को कहा जाता है पूर्व, अंग के एक पार्ट को कहा जाता है पूर्व। तो कहते हैं धरसेन आचार्य को अग्रायणी पूर्व का ज्ञान था, पूरे दृष्टिवादांग का ज्ञान नहीं था, अग्रायणी पूर्व मात्र का ज्ञान था, जिसमें षटखंडागम की विषय वस्तु उनको मालूम थी। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने आगे ज्ञान किसको फॉरवर्ड किया, धरसेन आचार्य ने किसको फॉरवर्ड किया ज्ञान, पुष्पदंत और भूतबली। ठीक है, फिर उन्होंने षटखंडागम की रचना की। फिर कुछ ही काल बाद कुंद आचार्य हुए, जिन्हें दृष्टिवादांग के समय प्राभृत का ज्ञान था, दृष्टिवादांग में समय प्राभृत का ज्ञान था, और जिसके माध्यम से उन्होंने 84 पाहुड़ की रचना की। कहते वक्त तो अपन कहते हैं कि पंच परमागम, किंतु सिर्फ 5 रचनाएं नहीं आचार्य कुंद की, उनकी 84 रचनाएं हैं। तो इतने सारे ग्रंथ वे लिख करके गए। उनके कुछ काल पहले की बात थी, वैसे गुणधर स्वामी एक होकर के गए। कौन गुणधर स्वामी, कभी जिक्र आया है इनका? नो, हाँ ट्रू, कषाय पाउड़ के रचयिता गुणधर, और गुणभद्र ये आत्मानुशासन के रचयिता है, कंफ्यूज नहीं होना, भद्र अनुशासन, धर कषाय पाउड़, गुण ये शब्द तो कॉमन है। गुणभद्र जी का काल मुझे एक्चुअल में ज्ञात नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, पर जहाँ तक मैंने कुछ थोड़ा बहुत सुना है, वो लगभग आज से 1000 वर्ष पहले होकर के गए, लगभग। जी का कसाय पाहुड़, गुणभद्र जी का आत्मानुशासन। करेक्ट, गुणभद्र जी का आत्मानुशासन। उसके बाद ये सब आचार्य ने ग्रंथ लिखे। फिर और कोई आचार्य होकर के गए, अरे कितने आचार्य होकर के गए हैं। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी, जिन्होंने एकमात्र प्रथम संस्कृत ग्रंथ की रचना की, तत्वार्थ सूत्र। उसके कुछ ही काल बाद आचार्य समंत भद्र हुए। उसके लगभग 1000 वर्ष बाद, 1000 वर्ष भी नहीं कहना चाहिए, कुछ काल बाद आचार्य अकलंक होकर के गए, जिन्होंने न्याय, तर्क इत्यादि के प्रकरणों में खूब विशेष योगदान दिया। उसके बाद और अध्यात्म में भी उन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया है आचार्य अकलंक ने। ठीक है, आचार्य अकलंक की एक आध्यात्मिक कृति जरा बताना, अकलंक देव की, प्योरली आध्यात्मिक। वो जो तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी वो? नहीं, वो तो पूरी तर्क वाली है, मतलब उसमें पूरी विषय वस्तु आती है। क्या कहते हैं अपना तत्वार्थ राजवार्तिक उन्होंने जो लिखा है, उसमें तो पूरी विषय वस्तु आती है, पर प्योरली एक आध्यात्मिक उन्होंने स्तोत्र लिखा है। परमानंद स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र लिखा है उन्होंने, प्योरली आध्यात्मिक स्तोत्र है। उसमें पूरी आत्मा की चर्चा की है उन्होंने, कभी पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। और वैसे परमानंद स्तोत्र के कई सारे दाखले मैं आपको कई बार दे भी चुका हूँ, स्पेशली अंतिम 2 श्लोकों का, पाषाणेषु यथा हेम, वो वाला। ठीक है, आचार्य अकलंक हुए। आचार्य अमृतचंद्र हुए, जिन्होंने समयसार आदि ग्रंथों के ऊपर कई विशेष योगदान दिया। आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ लिखा। फिर निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती होकर के गए, निमिचन सिद्धांति देव होकर के गए। अब आचार्यों के नाम गिनाने जाऊंगा तो कम पड़ जाएंगे। आचार्य माणिक्यानंदी, फिर धवलाकार होकर के, कौन धवलाकार? आचार्य वीरसेन होकर के गए, जिन्होंने धवला की रचना की। तो कितने तो भी ऐसे आचार्य होकर के गए जिन्होंने
इस कमान को संभाली, अनेक अनेक प्रकार से ग्रंथ लिखते गए। उसके बाद ये परंपराएं लगभग आ गई। फिर ग्रंथ आचार्यों के द्वारा लिखने थोड़े कम होने लग गए, विद्वान ज्यादा ग्रंथ लिखने लग गए। फिर विद्वानों में प्रबल विद्वान कहना चाहे तो पंडित टोडरमल जी है, पंडित बनारसी दास जी है, बुधरदास जी है, दौलत राम जी कासलीवाल है, छड़ाला वाले दौलत राम जी है, पंडित आशाधर जी, एक प्रकार से कह सकते हैं पंडित आशाधर जी। उनका कुछ एक प्रकरणों को छोड़ करके उनकी काफी हद तक जेन्युइनिटी मानी जाती है पंडित आशाधर जी की। और पंडित आशाधर जी भी एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिनको आचार्य कल्प की उपाधि दी जाती है। पंडित टोडरमल जी को तो दी ही जाती है, आशाधर जी को भी दी जाती है। ओके, तो ऐसे विद्वान होते होते, और अब वर्तमान के विद्वान तो आप सभी जानते ही है। हाँ बताइए। जयचंद जी छाबड़ा। हाँ ट्रू, जयचंद जी छाबड़ा, उन्होंने भी काफी, बुद्धचंद जी, दयानंद राय जी, इन्होंने भी काफी भूधरदास जी, काफी बढ़िया योगदान रहा है इनका। अपने इनको कैसे भूल सकते हैं, गोपाल दास जी बरैया, कैसे भूल सकते हैं उनको। तो इन सारे विद्वानों को अपन ने, और वर्तमान के विद्वान जो अभी अभी होकर के गए हैं, अब कोई भी, अब मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं बताऊंगा, परंतु आप तो जानते ही है। मुझे नाम बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर बहुत नाम हो जाएंगे, ठीक है। विद्वानों ने कमाल संभाली, और फिर पंडित जी साहब कहते हैं कि ऐसी परंपरा से मुझे ज्ञान मिलता आ रहा है। मतलब देखिए कहाँ से शुरू किया उन्होंने, कहाँ तक ला करके छोड़ा है। मतलब विद्वानों के माध्यम से भी मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं इसको ऐसे ही जाया नहीं जाने दूंगा। बाद में एक विशिष्ट प्रकरण को भी वे टच करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, ये किस प्रकार से असुरक्षित है और किस प्रकार से सुरक्षित है, इसके ऊपर भी उन्होंने विशेष बहुत ही सुंदर टिप्पणी की है। उसको भी अपन पढ़ेंगे ही, परंतु मैं पहले चाहता हूं कि अभी जितना प्रकरण अपन ने समझ लिया है उसको एक बार फास्टली रीड करते हैं। कोई आप में से रीड करके दिखाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आज थोड़ी सी गले में दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल, ये अपना प्रश्न से प्रारंभ करना है, पेज नंबर 10, कल जहां से छोड़ दिया था। उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत इस प्रकार प्रवर्तमान है। समाधान, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। क्या कही बात? एक मिनट, यहाँ पर क्या बात कही है? सर्व का ज्ञान होता है, मतलब उनके पदों का और उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पद और उसका अर्थ, मतलब एक प्रकार से द्रव्य और भाव की भी बात कर रही है, द्रव्य और भाव की बात कर रही है। कह सकते हैं कैसे? ठीक है, और ऐसा कहना हो तो ये भी कहिए, पद मतलब द्रव्य, अर्थ मतलब उनके गुण और पर्याय, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उन पदों का और उनके अर्थों का, अर्थ मतलब गुण और पर्याय, ठीक है। वैसे अर्थ का एक अर्थ द्रव्य भी होता है, परंतु यहाँ पर और प्रमाण नहीं निक्षेप भी ले सकते हैं क्या? कैसे? मैं वही पूछ रही हूँ, ले सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर कोई प्रकरण लग नहीं रहा है कि प्रमाण ने निक्षेप का भी ज्ञान होता है। अच्छा, नए तो उनको लगने से रहे, क्यों? नए तो मात्र श्रुत ज्ञान में लगते हैं, वहां तो केवल ज्ञान है, इसलिए तो वो तो पूर्ण प्रमाण ही है, वहां पर नए की बात आती ही नहीं है, ठीक है। हाँ बरोबर है, ठीक है, चलिए आगे। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गंधर्व देव अंग प्रकीर्ण रूप ग्रंथ टूटते हैं तथा उनके अनुसार अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिक की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। देखिए, इन्होंने एक विशेष बात कही, कहते हैं उन ग्रंथों को कोई
अभ्यास करता है, कोई कहता है, कोई सुनता है। फिर से वही बात कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको पढ़ना है आप पढ़ो, आपको सुनना है आप सुनो। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? प्रयोजन क्या? अरे अपन सुख को प्राप्त करें, ये प्रयोजन तुम सिद्ध करो, फिर चाहे कैसे भी करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल है। उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गंधर्व ने, जो अगम को भी जानकर धर्मानुराग अंग प्रकीर्णकों की रचना की। फिर वर्तमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हो, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। समझ में आ रहा कुछ काल है? एक मिनट, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक प्रोसेस अपन जो भी चर्चा की थी वही प्रकरण आ रहा है, ख्याल में आ रहा है क्या? जी भैया जी। ओके, आगे। जी भैया जी। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यों दिक्कों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्युति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्युति हुई तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। बस एक मिनट यहाँ तक ही ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रकरण आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, कहते हैं कि हाँ, ये जो जिनवाणी है, ये जो केवली अनुसारी उपदेश हमारे तक आया है, ये किस प्रकार से सुरक्षित है, किस प्रकार से असुरक्षित है, इन सब की बात यहाँ पर बताई जा रही है। एक मिनट, मैंने छोटा सा चार्ट भी बनवाया था इस संदर्भ में, तो उसी के आधार से मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ देखिए, तो परंपरा से आया हुआ ज्ञान वो सुरक्षित, वो आप ये चार्ट बनाइए, मेरे साथ ही बनाइए अभी फटाफट। टाइटल लिखना है परंपरा से आया हुआ ज्ञान। पहला ब्रांच लिखना है असुरक्षित, और जो दूसरा ब्रांच है वो सुरक्षित। सुरक्षित के लिए थोड़ी कम जगह रखी तो भी चलेगा, थोड़ी सी जगह रखना ताकि आप 2-3 लाइन में लिख पाए। हो गया? ओके। अब जो असुरक्षित का हिस्सा है उसके और फिर से 2 ब्रांचेस कीजिए। पहला अप्राप्य, दूसरा प्राप्य। अप्राप्य और प्राप्य। जिसमें अप्राप्य के लिए उन्होंने कहा है कितने तो भी उपसर्ग आ गए जिनकी वजह से ग्रंथ ही गायब हो गए। आप जानते होंगे हमारे वैभवशाली इतिहास के बारे में, जब आज़ादी का संग्राम चल रहा था उस समय में अंग्रेज़ों ने कभी कभी थोड़ा हैरास भी किया, कभी कभी थोड़े अच्छे भी रहे जैनियों के साथ में। परंतु एक काम उन्होंने थोड़ी सी मुझे लगता है मतलब है ही गलत, उसमें मुझे क्या लगना है, उन्होंने क्या किया, उनको पानी गर्म करने के लिए जिनवाणी की ताड़पत्री को अग्नि के रूप में प्रयोग करने, मतलब 6 महीने तक जिनवाणी जलती रही। आप विचार कीजिए, 6 महीने तक
तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि असुरक्षितता के कारण और अप्राप्यता के कारण फिर वो बात रहती नहीं है। फिर हो जाती है बात प्राप्य की। प्राप्य मतलब हमें ग्रंथ मिल तो चुके हैं परंतु वे असुरक्षित है। कैसे? हमारा अनभ्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है। कहते हैं कि हमारा ही अनभ्यास रहा है, हम ही अभ्यास से चूक गए हैं। और आज की तो फैक्ट है ना, जैनी लोगों को जाकर के पूछो यार ये क्या होता है वो क्या होता है, वे नहीं बता पाते हैं। नहीं बता पाते हैं। मैं अभी देखता हूँ ना, अब ऑफिस में कहीं जाता हूँ, कहीं मेरे कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसमें जाता हूँ, तो उसमें कई सारे लोग मिलते हैं, जैन होते हैं, परंतु उनको अभ्यास ही नहीं होता है कि बाबा क्या है क्या नहीं है, ये क्यों किया जाता है क्यों नहीं किया जाता है, कुछ ज्ञान नहीं है। बस उनको पता है कि हाँ एक दिन वास करना होता है जिस दिन चातुर्मास बैठता है, एक दिन उस दिन भी वास करना होता है जिस दिन चातुर्मास पूरा होता है, और बीच में एक आध बार कभी कर लेना तेला अठाई ऐसा कुछ कर लेना। तो नहीं, उसका फल कुछ भी जीरो मिलेगा, जीरो। ठीक है। अनभ्यास। आगे मंद बुद्धि के कारण, हमारी रुचि तो है परंतु हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या हमें कोई पढ़ करके दिखाने वाला नहीं है, बराबर। और दर्शन मात्र, कुछ ग्रंथ थे यहाँ पर श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला ये तब तक भट्टारकों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, तो दर्शन कहते हैं कि दर्शन मात्र है, मतलब श्रुत पंचमी के दिन उन षटखंडागम के ग्रंथों को बाहर निकाला जाता था, उसकी पूजा आदि की जाती, थोड़ी सफाई कर देते थे, परंतु वैसे तो बात नहीं है। मतलब जो पढ़ना चाहता था उसको तो वो ग्रंथ मिला ही नहीं, अतः था परंतु असुरक्षित हाथों में था, बराबर। और एक लास्ट ब्रांच था अपना क्या था? सुरक्षित, बराबर, सुरक्षित। तो सुरक्षितपना कैसे अनुभव करोगे? प्रश्न है क्या कोई? अच्छा, यही बंद हो गया। उसको कोई दिखता नहीं था तो श्रुत पंचमी के दिन बस निकाल करके छोड़ देते थे। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़िए। कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि दक्षिण में गोमट्ट स्वामी के निकट मूल बिद्री नगर में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही है। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। ओके, किसी को यहाँ तक के प्रकरण में कोई दिक्कत है? नहीं है, तो आई थिंक लेट्स कॉल इट टुडे। अपना प्रकरण भी पूरा हो गया है एकदम अच्छे से, और फिर अपन कल नया प्रकरण भी चालू कर पाएंगे अपनी बात। ठीक है, चलिए। आज एक बात है बस, आज मुझे पेपर नहीं डिस्कस करता बनेगा, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है फिलहाल, तो ठीक है, कल कभी तो भी देखते हैं। ओके, कल के लिए रख लेंगे, देख लेंगे जैसा। यस, जिनवाणी स्तुति।